देखिए, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है क्षति विधि के बारे में, और क्षति विधि का जो है ना व्यवहार, जो मानव जीवन पर जब क्षति विधि हो जाती है, जब इसको पूरा कर लिया जाता है तो उसका मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो क्वेश्चंस है ना, आइए देख लेते हैं। क्षति विधि के स्वरूप का वर्णन करें। मस्तिष्कीय क्षति का व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करना है। तो आइए और इसको हम देख लेते हैं। प्रयोगात्मक उत्तेजन विधि, ये उच्छेदन विधि, या फिर जिसे लोकप्रिय भाषा में क्षति विधि भी कहा जाता है, न्यूरो मनोविज्ञान में व्यवहृत होने वाली ये सबसे पुरानी विधि है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस पर विधि में अनुसंधानकर्ता मस्तिष्क के किसी भाग को क्षतिग्रस्त कर देते हैं या फिर उसे काट कर अलग कर देते हैं। फिर वे देखते हैं प्राणी कौन सा व्यवहार करने में असफल रहता है। ऐसे व्यवहार को क्षतिग्रस्त क्षेत्र से नियंत्रित होता समझा जाता है। इस क्षेत्र में प्रयोगात्मक उच्छेदन में मस्तिष्क के किसी भाग का साभिप्राय क्षति किया जाता है ताकि उस भाग के कार्य का अध्ययन किया जा सके। वैसे प्रयोग है जिसमें मस्तिष्क के किसी भाग या हिस्सा को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है या और फिर पशु के व्यवहार पर उसके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, को क्षति अध्ययन कहा जाता है। लेजर अध्ययन निम्न पशुओं तथा मनुष्यों दोनों पर किए गए हैं, परंतु इन दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। निम्न पशुओं जैसे चूहा, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश आदि पर जो क्षति अध्ययन किए जाते हैं उसमें अनुसंधानकर्ता स्थानीयकृत क्षति के प्रभाव को सही ढंग से अध्ययन कर पाता है। इसके कारण कई तरह के प्रकल्पनाओं की भी जांच सफल हो जाता है, परंतु मनुष्यों पर क्षति अध्ययन अनुसंधानकर्ता में सिर्फ वैसे ही क्षति के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर पाता है जो पहले से ही या कोई रोग या आघात या मस्तिष्क से चोट के कारण उत्पन्न हुआ हो। इस और जो इसका जो मनुष्य के ऊपर जो व्यवहार है या फिर इसके करने के बाद जो क्षति विधि करने के बाद जो हमारे मस्तिष्क का जो कार्टेक्स है, कोई भाग जो है काट के निकाल देने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है हमारे या फिर जो पशु हैं उनके जीवन पे, उनके व्यवहारों पे, आइए उसको हम देख लेते हैं। मस्तिष्कीय क्षति का व्यवहार पर प्रभाव। न्यूरो वैज्ञानिकों तथा न्यूरो मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि मस्तिष्कीय क्षति का व्यवहार पर 3 प्रकार से प्रभाव पड़ता है। पहला है कार्य का अभाव, यानी मस्तिष्क से क्षति का सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रभाव यह होता है कि प्राणी में संबंधित कार्यों को करने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। जैसे यदि किसी पशु की दृष्टि कार्टेक्स पूर्णतः क्षतिग्रस्त कर दिया जाए तो उसमें पैटर्न दृष्टि लगभग समाप्त हो जाते हैं, परंतु जब दृष्टि कार्टेक्स का एक अंश में क्षति उत्पन्न किया जाता है तो दृष्टि के अभाव आंशिक रूप से होता है। प्रायः न्यूरो मनोवैज्ञानिकों को ऐसे केसेस देखने के लिए मिलते हैं जब व्यक्ति किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसके मस्तिष्क के किसी भाग में काफ़ी क्षति हो गई है, तो उस भाग से संबंधित कार्य व्यक्ति नहीं कर पाता है। मस्तिष्कीय क्षति का कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सामान्य नियम यह है कि मस्तिष्क में जितना बड़ा क्षति होगा, कार्यों का अभाव भी उतना ही अधिक होता है। दूसरा है नए कार्यों का प्रादुर्भाव, यानी रिलीज ऑफ न्यू फंक्शंस। मस्तिष्कीय क्षति के बाद प्राणी कभी कभी कुछ ऐसे नए नए विचारों को करता देखा गया है जो क्षति उत्पन्न होने से पहले वह नहीं करता था। इतना ही नहीं, कभी कभी यह भी देखा जाता है कि मस्तिष्कीय क्षति के बाद प्राणी किसी खास व्यवहार जो नया तो नहीं होता है परंतु उसकी आवृत्ति को वह बढ़ा देता है। जैसे जिस व्यक्ति का अग्रपाली क्षतिग्रस्त हो जाता है उसमें प्रायः किसी विशेष व्यवहार को दोहराने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस तरह से आवृत्तीय व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि अग्रपाली का एक का कार्य किसी व्यवहार को रोकना भी होता है। अग्रपाली के क्षतिग्रस्त हो जाने से अवरोधात्मक नियंत्रण समाप्त हो जाता है और व्यक्ति जो है एक ही कार्य को बार बार वो करने लग जाता है। तीसरा है कार्यों का विघटन। मस्तिष्कीय क्षति या घाव से प्राणी के कार्यों में विघटन भी उत्पन्न होता है। यहाँ विघटन से तात्पर्य होता है कि प्राणी व्यवहार का कुछ अंश तो करता है परंतु सही क्रम में नहीं, बल्कि व्यवहार गलत समय जगह पर होता है। जैसे जिन क्रियाओं में बायां गोलार्ध के कुछ भागों में किसी कारणवश क्षति उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे लोग पीने के लिए चाय बनाने में निहित प्रक्रियाओं का व्यवहार सही क्रम में नहीं करते देखे गए हैं। चाय बनाने में पानी गर्म करना, चाय की पत्ती को पानी में रखकर खौलाना, आवश्यकता अनुसार दूध, उसमें फिर चीनी मिलाना आदि व्यवहार की ज़रूरत होती है। ऐसा व्यक्ति इन व्यवहारों का सही क्रम में ना करके उल्टे क्रम में करता है। जैसे चीनी
पानी में चीनी डाल देना, फिर उसमें दूध डालना, फिर उसे खौलाना, अंत में चाय की पत्ती डालना, यह कह सकते हैं कि यहाँ व्यवहार सही किए जा रहे परंतु उनका क्रम उल्टे पुल्टे फल तब विघटित होते हैं। और ये था हमारा मस्तिष्क क्षति जो व्यवहार पे जो व्यक्ति के जो व्यवहार पर पड़ते हैं इसके प्रभाव। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि इन तीनों तरह के प्रभावों पर अलग अलग संयुक्त रूप से विचार किया जाए, क्योंकि बहुत ऐसे कारक हैं जो मस्तिष्कीय क्षति का व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में खास निष्कर्ष पर पहुंचने में बाधक जो है ये सिद्ध हो